नमस्कार दोस्तों, धरोहर क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि हमारी सीरीज चल रही थी, हम राजस्थान की झीलें पढ़ रहे थे और राजस्थान की झीलों में और आज जो हमारी झील है उस झील का नाम है दोस्तों नक्की झील। कौन सी झील है भाइयों? नक्की झील। और यदि हम बात करें हमारी नक्की झील की, दोस्तों कौन सी झील है? नक्की झील है। और नक्की झील है हमारे माउंट आबू। और माउंट आबू कहां पर है दोस्तों? सिरोही में। तो राजस्थान की हम आज झील पढ़ेंगे और उस झील का नाम क्या है दोस्तों? नक्की झील। और नक्की झील कहां पर है? हमारे माउंट आबू सिरोही में। यदि हम बात करें हमारी नक्की झील की, किसकी दोस्तों? नक्की झील की बात करें तो नक्की जो झील है हमारी, यह राजस्थान की सबसे ऊंची झील है। सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील, सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील। तो यह राजस्थान की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। या आपसे बोले कि यह राजस्थान की सबसे ऊंची झील है, कौन सी? नक्की झील, जिसकी समुद्र तल से औसत ऊंचाई लगभग 1200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। किसके मीटर भाइयों? 1200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित झील है हमारी कौन सी झील? नक्की झील। सबसे ऊंची जो झील है वो कौन सी है? नक्की झील। तो आपसे पूछ ले सबसे नीची झील, पूछ ले सबसे नीची झील। तो राजस्थान की जो सबसे नीची झील है वो नीची झील है तलवाड़ा झील। दोस्तों नाम क्या है? तलवाड़ा झील। और ये तलवाड़ा झील कहां पर है? आपके हनुमानगढ़ में। तो राजस्थान की सबसे नीची झील कौन सी है? तलवाड़ा झील। और जो सबसे ऊंची झील है जिसका नाम क्या है? नक्की झील है। ये तलवाड़ा झील कहां पर है? हनुमानगढ़ में है। और अपना हनुमानगढ़ में ही किस नदी के किनारे है ये? घग्गर नदी के किनारे। घग्गर नदी के किनारे कहां पर? हनुमानगढ़ में। झील का नाम क्या है? तलवाड़ा। तो राजस्थान की सबसे ऊंची झील तो नक्की झील है और सबसे नीची जो झील है वो कौन सी है? आपकी तलवाड़ा झील। अब देखो, तो नक्की झील है, ये माउंट आबू सिरोही पर है दोस्तों। यदि हम बात करें इसके निर्माण की, कि इसका जो निर्माण है उस निर्माण के बारे में क्या कहावत है नक्की झील के निर्माण के बारे में, तो इसके निर्माण के बारे में 2-3 कथन आते हैं दोस्तों। हर कोई अलग अलग बताता है। वैसे नक्की झील एक कैसी झील है? प्राकृतिक झील है। वैसे पहला यदि हम बात करें कथन की, तो नक्की झील एक कैसी झील है? प्राकृतिक झील है। कैसी झील है? प्राकृतिक झील है। क्योंकि इसका निर्माण किससे हुआ था भाइयों? ज्वालामुखी के फटने से क्या बना? छोटा गड्ढा बना। और छोटा गड्ढा बनता है ज्वालामुखी के फटने से, उसे क्या कहा जाता है? क्रेटर। तो इसे हम क्या कहते हैं? क्रेटर झील भी कहते हैं। ज्वालामुखी के फटने से जब छोटा गड्ढा बनता है उसे क्या कहा जाता है? क्रेटर। और ज्वालामुखी के फटने से जब बड़ा गड्ढा बनता है तो उसे क्या कहा जाता है? काला डेरा। तो क्रेटर झील का जो उदाहरण है दोस्तों, वो कौन सी झील है हमारी? बताओ। नक्की झील है। कौन सी झील है? नक्की झील। लेकिन काला डेरा पूछे आपसे, तो काला डेरा का उदाहरण कौन सी? बताओ हमारी कौन सी झील है? पुष्कर झील दोस्तों। इसी क्रम में ध्यान रखना, तो ये कैसी झील है? एक प्राकृतिक झील है। ये इसका निर्माण किससे हुआ था? ज्वालामुखी के फटने से। और क्या बना भाइयों? छोटा क्या बना? गड्ढा। और छोटे गड्ढे जो बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? क्रेटर। और जो बड़े गड्ढे बनते हैं दोस्तों उन्हें क्या कहा जाता है? काला डेरा कहा जाता है। लेकिन इसके बारे में दूसरा एक कथन है कि इस झील का निर्माण देवताओं के, किसके भाइयों? देवताओं के नाखूनों से हुआ है। देवताओं के नाखून कि इसका जो निर्माण है वो देवताओं के नाखूनों से हुआ है। दूसरी एक और कथन है इसके बारे में कि जो हमारी नक्की झील है, इस नक्की झील का निर्माण देवताओं के किससे हुआ है भाइयों? नाखूनों से। देवताओं ने अपने नाखूनों से इस झील का क्या किया भाइयों? खोदा है। तो एक कथन है देवताओं और नाखूनों से हुआ है। लेकिन इसके बारे में जो अद्भुत कथन है दूसरा नक्की झील के बारे में, कि जो नक्की झील है इसके निर्माण के बारे में जो महत्वपूर्ण जो कथन है दोस्तों, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। कि कहा जाता है कि जो नक्की झील है, ये नक्की झील प्रेम के लिए जानी जाती है। किसके लिए भाइयों? प्रेम के लिए जानी जाती है। या जो वैवाहिक जोड़े हैं
वो अपने जोड़े को सफल बनाने के लिए किस झील पर आते हैं दोस्तों? नक्की झील पर आते हैं। तो मतलब की बात यह है दोस्तों कि जो हमारी नक्की झील है, ये नक्की जो झील है, इस झील का दो इसके बारे में मिलता है तो दो कथन है। एक तो हो गया प्राकृतिक झील है, दूसरा क्या है? देवताओं के नाखूनों से। लेकिन तीसरा जो कथन है वो बड़ा ही मजेदार है कि जो हमारी ये नक्की झील है दोस्तों, ये नक्की झील जो हमारी नक्की झील है, इस नक्की झील के बारे में जो तीसरा कथन है, ध्यान रखना, एक राजा था और राजा की एक पुत्री थी कुमारी कन्या, और रसक बालम और दूसरी कौन थी भाई? वो कुमारी कन्या। रसक बालम और कुमारी कन्या के प्रेम का क्या है? ये प्रतीक है। ध्यान, ये रसक बालम और कुमारी कन्या के प्रेम का प्रतीक है। जो कुमारी कन्या थी उसके जो पिता थे वो इस माउंट आबू सिरोही के क्या थे? राजा थे। उस राजा ने ये जो कुमारी कन्या ये किससे प्रेम करती थी? रसक बालम से क्या करती थी दोस्तों? प्रेम करती थी। तो उसके पिता ने ये कहा कि आपकी कुमारी कन्या से शादी तभी की जाएगी जब आप अपने हाथों से क्या भाइयों एक झील का क्या करोगे? निर्माण करोगे। तब आपकी शादी किससे कराई जाएगी? कुमारी कन्या से कराई जाएगी। तो रसक बालम, ध्यान रखना, ये एक मजदूर था, मजदूरी करने आया था। तो इस रसक बालक ने शादी किससे करनी थी भाई? कुमारी कन्या से शादी करनी थी। इसलिए रसक बालम ने अपने नाखूनों से इस झील को खोदा। और लेकिन राजा तो चाहता था कि बेटी की शादी किससे हो? रसक बालम से हो। लेकिन इस राजा की जो पत्नी थी वो पत्नी नहीं चाहती थी कि अपनी इसकी बेटी की शादी किससे हो? रसक बालम से हो। तो ध्यान रखना, जैसे ये एक रात में, इसको समय भी दिया गया था कि एक रात में आपको क्या खोदनी है? झील खोदनी है। तो जैसे ये झील खोद रहा था तो रात्रि के समय उसकी मां ने चाल चली, कुमारी कन्या की मां ने क्या चली दोस्तों? चाल चली। और रात में ही किसकी आवाज? मुर्गे की आवाज लगा दी। जिस बात का पता किसको लग गया था? रसक बालम को। रसक बालम को ये से हटाना चाहती थी कि झील को नहीं खोदे। लेकिन फिर भी रसक बालम ने इस झील को क्या करा भाई? वो खोदा। तो ये रसक बालम और कुमारी कन्या के प्रेम का प्रतीक है। ध्यान रखना, इसी झील पर प्रेमी युगल जोड़े या जो नव विवाहित दंपति होती है वो नक्की झील पर जरूर घूमने आती है। नक्की झील प्राकृतिक सौंदर्य का बड़ा अद्भुत नजारा है हमारी नक्की झील। और नक्की झील कहां पर है भाइयों? माउंट आबू सिरोही पर। माउंट आबू सिरोही में जब हमारे यहाँ भारत में अंग्रेजों का अधिकार था तो हमारे राजस्थान में भी अंग्रेजों का अधिकार था। और राजस्थान में हम बात करें कि जो राजस्थान में अंग्रेज थे या जो हमारा राजपूताना रेजिडेंट थी, उसकी दो राजधानी हुआ थी, ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन। तो ग्रीष्मकालीन जो राजधानी हुआ करती थी वो कौन सी झील हुआ करती थी भाइयों? नक्की झील, या बोले तो क्या हुआ करती थी? माउंट आबू सिरोही। ये इसकी क्या हुआ करती थी? ग्रीष्मकालीन राजधानी। लेकिन इसकी जो शीतकालीन जो राजधानी थी वो क्या थी भाइयों? अजमेर थी। तो नक्की झील हमारी बड़ी ही अद्भुत झील है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं इसी नक्की झील में। तो इसके निर्माण के बारे में दो कथन इंपॉर्टेंट हैं। एक तो कहा जाता है कि इसका निर्माण देवताओं के नाखूनों से हुआ है। दूसरे कथन है ये कैसी झील है? एक प्राकृतिक झील है। और तीसरी बात दोस्तों ये धारणा कि रसक बालम और कुमारी कन्या के प्रेम के प्रतीक है। इसी नक्की झील में ध्यान रखना, ये नक्की झील इतनी अधिक ऊंचाई पर है कि सर्दियों के समय ये झील जम जाती है। सर्दियों के समय ये झील क्या हो जाती है भाइयों? जम जाती है। कौन सी झील? नक्की झील। किसके समय? सर्दियों के समय ये नक्की झील क्या हो जाती है? जम जाती है। तो ये राजस्थान की सबसे ऊंची झील भी है, साथ में ये सबसे गहरी झील भी है। राजस्थान की सबसे क्या है? गहरी झील भी है हमारी। कौन सी झील? नक्की झील। नक्की झील के बारे में धारणा, ये जो नक्की झील है सबसे अधिक क्या भाइयों? ऊंचाई पर स्थित है, पहली बात। दूसरी बात रखना, ये राजस्थान की सबसे क्या है? गहरी झील भी है। इसका निर्माण के बारे में दो कथन है। ये कैसी झील है? एक प्राकृतिक झील है जिसका निर्माण ज्वालामुखी के फटने से हुआ है और इसे क्रेटर झील भी कहा जाता है।
या दूसरा एक कथन है कि देवताओं के किससे हुआ है, नाखूनों से हुआ है। ये रसक बालम और कुमारी कन्या के प्रेम का प्रतीक है। दूसरी बात इसके बारे में इंपॉर्टेंट और बात है नक्की झील। नक्की झील ध्यान रखना गरासिया जाति की, किस जाति की, गरासिया जनजाति। हमारी जनजाति कौन सी भाइयों, गरासिया जनजाति। तो गरासिया जनजाति का क्या है, ये पवित्र स्थल है। क्या भाइयों, पवित्र स्थल, या बोले गरासिया जनजाति की क्या है, ये पवित्र झील है। कौन सी झील, नक्की झील। हमारी जाति कौन सी बताओ, गरासिया जनजाति। तो गरासिया जनजाति के का है, ये पवित्र झील है। और गरासिया जाति के लोग अपने पूर्वजों की अस्थियों का, अपने पूर्वजों की अस्थियों का क्या करते हैं, यहां पर विसर्जन करते हैं। गरासिया जाति के लोग अपने पूर्वजों की अस्थियों का यहां पर क्या करते हैं, विसर्जन करते हैं। तो ध्यान रखना नक्की झील गरासिया जनजाति का क्या है भाइयों, पवित्र झील है। और गरासिया जाति के लोग अपने पूर्वजों की अस्थियों का यहां पर क्या करते हैं दोस्तों, विसर्जन करते हैं। और इसी नक्की झील पर, पवित्र झील है, और यहीं पर गरासिया जनजाति के लोग सर्वाधिक क्या होते हैं, यहाँ पर प्रेम विवाह होते हैं। मैंने कहा था ये क्या, प्रेम विवाह। प्रेम विवाह मतलब ये रसक बालम और कुमारी कन्या के प्रेम का अद्भुत नजारा है। तो यहाँ पर गरासिया जनजाति के लोग सर्वाधिक क्या करते हैं, प्रेम विवाह करते हैं गरासिया जनजाति के लोग। तो गरासिया जनजाति या अपनी बोले उत्पत्ति किससे मानते हैं भाइयों, नक्की झील से मानते हैं गरासिया जाति के लोग। तो ये नक्की झील की बेसिक बातें हैं कि नक्की झील कैसी है। अब हम बात करते हैं इस नक्की झील के अंदर क्या क्या दर्शनीय स्थल हैं। इस नक्की झील के पास में हमारे क्या क्या दर्शनीय स्थल हैं, वो बात करते हैं दोस्तों नक्की झील के बारे में। तो देखना ये नक्की झील सबसे अधिक क्या है दोस्तों, ऊंचाई पर है। सर्दियों के समय ये क्या हो जाती है, जम जाती है। राजस्थान की एकमात्र झील जो सर्दियों के समय क्या हो जाती है, जम जाती है। मतलब इसमें क्या जम जाती है दोस्तों, बर्फ जम जाती है सर्दियों के समय। देखना ये गरासिया जनजाति की क्या है, पवित्र स्थल है। ये गरासिया जनजाति का क्या है भाइयों, पवित्र स्थल है हमारी नक्की झील। और देखना ये रसक बालम और कुमारी कन्या के प्रेम का अद्भुत नजारा है यहाँ पर। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, देखो आपको यदि वीडियो अच्छा लगता है और हमसे ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं दोस्तों, तो अब बस कुछ ही समय का इंतजार है कि हम आपसे रूबरू होंगे ऑनलाइन। बस कुछ ही समय में ऑनलाइन हो जाएंगे हम आपसे, स्टार्ट लाइव क्लास स्टार्ट हो जाएंगी आपकी। तो उससे पहले आपका एक ही निवेदन है हमारा आपसे कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और कमेंट करें दोस्तों। और हमारे धरोहर क्लासेज के YouTube चैनल को आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करवाएं दोस्तों। देखो आगे बढ़ते हैं इसी झील में, नक्की झील के बारे में। तो नक्की जो झील है, ये नक्की झील हमारी धरना कैसी झील बताई थी हमने, बताओ अभी। यह एक कैसी झील है, प्राकृतिक झील है नक्की झील। या इसका निर्माण किसने कराया था भाइयों, देवताओं के किससे हुआ है, नाखूनों से। या ये रसक बालम और कुमारी कन्या के प्रेम का बड़ा अद्भुत नजारा है नक्की झील। अब देखो दोस्तों इस नक्की झील के बारे में हम पढ़ते हैं कि इस झील के किनारे क्या क्या देखने लायक चीज है। यदि आप माउंट आबू सरोई घूमने जाते हो तो माउंट आबू सरोई बड़ा ही अद्भुत नजारा है माउंट आबू सरोई का। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य, इस झील का अधिक ऊंचाई पर बनना, यहाँ के घने घने जंगल और घन घन की जो वादियां हैं, वो वादियां बड़ी ही अद्भुत है यहाँ की नक्की झील की दोस्तों। अब देखो इस नक्की झील के पास में कुछ चट्टाने हैं। क्या है दोस्तों, चट्टाने हैं। इस नक्की झील के पास क्या भाइयों, चट्टाने बनी हुई हैं। उन चट्टानों में जो सबसे पहली एक चट्टान है, उस चट्टान को बोला जाता है टॉड रॉक। चट्टाने हैं चट्टान, उन चट्टानों में एक इंपॉर्टेंट चट्टान है जिसका नाम क्या है, टॉड रॉक। रॉक माने क्या होता है, चट्टान, और टॉड माने होता है मेढक। ये जो टॉड रॉक चट्टान है, ये टॉड रॉक चट्टान ऐसी है, कैसी है, मेढक के समान। और ये मेढक के समान होने के कारण बड़ा अद्भुत लगती है और ये दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो टॉड रॉक चट्टान कैसी है, मेढक के समान। किसके समान भाइयों, मेढक के समान। तो मेढक के समान दिखती है, और वो भी मेढक कैसा, बैठा हुआ।
तो बैठे हुए मेंढक के समान। तो अगर ये टॉड रॉक बड़ी अद्भुत हमें बता दिया था, क्योंकि ये बैठे हुए मेंढक के समान है, दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। कौन सी चट्टान? टॉड रॉक चट्टान। दूसरी इसी के पास में ही, यहीं पर ही एक और चट्टान है, नन रॉक चट्टान। कौन सी चट्टान? नन रॉक चट्टान। तो नन रॉक, नन मतलब क्या है? महिला, और महिला भी कैसी बैठी है दोस्तों? घूंघट के समान, घूंघट डाली हुए, घूंघट के समान बैठी महिला। घूंघट के समान क्या भाइयों? महिला। तो यहां पर दूसरी चट्टान ऐसी लगती है कि जैसे महिला ही घूंघट निकाले हुए बैठी है। पहली कैसी है? मेंढक के समान। दूसरी ऐसी लगती है कि कैसी भाइयों? कि घूंघट निकाली हुई कौन हो? महिला हो। तीसरी एक और चट्टान है, तीसरी और एक चट्टान इसी के किनारे, और वो है नंदी रॉक। कौन सी रॉक? नंदी रॉक। नंदी मतलब क्या होता है? बैल। भगवान शिव के जो नंदी थे वो कौन थे भाइयों? बैल थे। नंदी मतलब बैल के समान। बैल के क्या समान मतलब बैल नहीं होता, बैल के क्या होता है भाइयों? सींग होते हैं। तो ऐसी लगती है कि जैसे बैल बैठा हो। तो तीन चट्टान इंपॉर्टेंट है। कितनी चट्टान? तीन। एक तो कौन सी है? टॉड रॉक, जो कैसी है? मेंढक के समान। दूसरी कौन सी है? नन रॉक, कैसी है? घूंघट के समान। तीसरी कौन सी है? नंदी रॉक, मतलब बैल के समान आकृति। आगे जब बढ़ते हैं दोस्तों इसके आगे, तो इसके किनारे कुछ गुफाएं हैं, गुफाएं वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। गुफा, तो इसके किनारे क्या बनी है भाइयों? छोटी छोटी क्या बनी है? गुफाएं बनी है। इसी झील के किनारे क्या बनी है भाइयों? गुफाएं बनी है, गुफाएं। तो जिनमें देखो एक गुफा है जिसे बोलते हैं हाथी गुफा। कौन सी गुफा? हाथी गुफा। एक और चट्टान है चंपा गुफा। कौन सी गुफा? चंपा गुफा। एक और गुफा है जिसका नाम है राम गुफा। तो हाथी गुफा, चंपा गुफा, राम गुफा, और जो मुख्य है, मोस्ट, वो है धानकणा गुफा। और जो मोस्ट गुफा है वो गुफा है भरतरी बाबा की। किसकी भाइयों? भरतरी बाबा की गुफा। भरतरी बाबा की क्या? गुफा। तो मुख्य वो गुफा है दोस्तों, वो है भरतरी बाबा की गुफा। तो भरतरी बाबा की दो गुफाएं हैं। एक तो कहां पर है? माउंट आबू सुरुई में, और दूसरी है पुष्कर अजमेर में। तो भरतरी बाबा की कितनी गुफाएं दोस्तों? दो गुफाएं प्रसिद्ध हैं। एक तो कहां पर है? माउंट आबू सिरोही में है, और दूसरी कहां पर है? हमारे पुष्कर में है। और भरतरी बाबा का मेला लगता है, भरतरी बाबा का मेला कहां लगता है? अलवर में लगता है। भरतरी बाबा राजा कहां के थे? उज्जैन के थे। राजा कहां के थे? उज्जैन के। लेकिन वो जो जन्म स्थान हुआ था वो चाकसू हुआ था, लेकिन की जो तपोस्थली है जहां पर उसने तप किया था, वो राजा से योगी बने थे, वो कौन है? हमारा सरस का बोले तो अलवर है। तो इसी झील के किनारे हाथी गुफा है, चंपा गुफा है, राम गुफा है, और भरतरी बाबा की क्या है? गुफा है। ये तो देखने लायक है। अब देखो इससे और भी अच्छा नजारा, देखो इधर से आ रहा, देखो ये कौन है? हमारा सूरज है। क्या है? सूरज। ये हमारा क्या है? सूर्य है। और यहां पर दोस्तों बड़ी है एक चट्टान, या जिसे बोलते हैं सनसेट पॉइंट। क्या बोलते हैं? सनसेट पॉइंट। सनसेट पॉइंट, और सनसेट पॉइंट का नजारा सूर्यास्त के समय, सूर्यास्त के समय जो सनसेट पॉइंट है दोस्तों, उसका नजारा बड़ा ही देखने लायक है। मतलब कि ऐसा लगता है कि सूर्य जैसे आसमान से पाताल में क्या हो रहा हो? विलुप्त सा हो रहा हो। यहां पर इससे लगता है कि सूर्य हमारे जस्ट पास में ही हो। लोग यहां पर आते हैं, बड़ा देखने लायक है शाम के समय इस सनसेट पॉइंट पर। ये भी एक तरह की चट्टानी है। सनसेट पॉइंट पर दोस्तों लोगों का जमा बड़ा लग जाता है। लोग देखने आते हैं कि सूर्य कैसा दिखाई देता है। तो ये ऐसा लगता है दोस्तों सनसेट पॉइंट, या बोले
ये जो सूर्य है बिल्कुल ऐसा लगता है हाथ में आओ, तो दोस्त लोग अपने ऐसे सूर्य को हाथ में पकड़कर क्या खिंचवाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, या आपने देखा होगा सेल्फी लेते हैं। मैं भी गया हूं यहाँ पर, मैंने भी फोटो खिंचवाया है, आप भी जाइए, बड़ा ही अद्भुत नजारा है यहाँ का सनसेट पॉइंट का दोस्तों। तो सनसेट पॉइंट यहाँ पर सूर्यास्त के समय दर्शकों का जमा बड़ा लग जाता है। अब देखो इसी के पास में ये एक और है, वो भी बड़ी चीज है, वो भी कौन सा पॉइंट है, हनीमून पॉइंट। कौन सा पॉइंट दोस्तों, हनीमून क्या है, पॉइंट है। ये हनीमून पॉइंट भी बड़ा है। यहां पर ये जो हनीमून पॉइंट पॉइंट चारों ओर से जो गहरी गहरी पहाड़ियां हैं और गहरे गहरे जंगलों के बीच में है, थोड़ी ऊंचाई पर है, और जब प्रेमी कपल यहाँ पर बैठते हैं उनको पता ही नहीं लगता है, कब घंटे बीत गए, कभी 2 घंटे, कभी 4 घंटे बीत गए, पता ही नहीं पड़ता है। तो देखो ये देखने लायक चीज है यहाँ पर हनीमून पॉइंट। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जैसे ही आगे बढ़ते हैं अब देखना इसके किनारे अब कुछ दर्शनीय, अब कुछ पौराणिक बातें तो इसी झील के किनारे हमारा क्या है दोस्तों, मंदिर बना है। क्या बना है भाइयों, मंदिर। और वो मंदिर कौन सी माता का, अर्बुदा माता का। कौन सी माता का, अर्बुदा माता का क्या है, मंदिर है। तो इसी झील के किनारे किस माता का, अर्बुदा माता का क्या है, मंदिर है। इसी अर्बुदा माता का दूसरा नाम इससे ही बोला जाता है अधर देवी। क्या बोलते हैं दोस्तों, अधर देवी बोलते हैं। और इसी को बोलते हैं राजस्थान की वैष्णो देवी। इसी को मंदिर को, इसी माता को क्या बोला जाता है, राजस्थान की क्या बोलते हैं, वैष्णो देवी। भारत की वैष्णो देवी जम्मू कश्मीर में, ये राजस्थान की वैष्णो देवी है। 2 बात याद रखना, राजस्थान की वैष्णो देवी पूछे तो कौन सी माता, अर्बुदा माता। लेकिन थार की वैष्णो देवी पूछे तो कौन सी माता, तनोट माता। तनोट माता कहां पर है, जैसलमेर में। तो देखना मैंने बताया था सबसे ऊंची झील कौन सी है, नक्की। और सबसे ऊंची माता, तो बताओ इस माता का मंदिर क्या है, सबसे अधिक क्या है, ऊंचाई पर है। तो इस माता का मंदिर क्या है, सबसे अधिक ऊंचाई पर। कौन सी माता का मंदिर है, कौन सी माता का मंदिर है दोस्तों, अर्बुदा माता का मंदिर है। तो सबसे ऊंची झील नक्की, तो सबसे ऊंची माता अर्बुदा माता। इसी को क्या कहते हैं, अधर देवी, और इसी को कहते हैं राजस्थान की वैष्णो देवी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसी के किनारे मैं बताया था क्या बना है, इसी झील के किनारे क्या बना है भाइयों, महल बना है। और वो महल कौन सा है, बोलो, अचलगढ़। कौन सा दुर्ग बना है भाइयों, अचलगढ़ दुर्ग। अचलगढ़ क्या बना है, दुर्ग बना है। तो इसी झील के किनारे कौन सा दुर्ग, अचलगढ़ दुर्ग। ये भी कहां पर है, माउंट आबू सिरोही में। तो सबसे ऊंचा दुर्ग पूछे तो अचलगढ़ दुर्ग कहां पर है, माउंट आबू सिरोही में। इसी झील के किनारे में बताया था ये जो झील है घनी घनी घाटियों में फैली हुई है। कैसी घाटियों में फैली भाइयों, घनी घनी क्या फैली है, घाटियों में फैली हुई है। यहाँ पर बड़े बड़े क्या बने हैं दोस्तों, पेड़ हैं। और यहाँ पर कौन सा, माउंट आबू। माउंट आबू क्या है, वन्य जीव अभ्यारण्य है। माउंट आबू वन्य जीव क्या है, यहाँ पर अभ्यारण्य है। तो ये माउंट आबू वन्य जीव अभ्यारण्य भी किस झील के किनारे है, नक्की झील के किनारे है। ये माउंट आबू जो वन्य जीव यहाँ पर मैंने बताया था अद्भुत तरह की वनौषधि मिलती है। यहाँ पर अद्भुत वनौषधि मिलती है, जिसमें एक वनस्पति है जिसका नाम है डिकिल पटोरा आबू एंसिस वनस्पति। ये वनस्पति है या एक औषधीय पादप है। ये विश्व में कहीं नहीं मिलता है दोस्तों, ये मिलता है तो कहां मिलता है, माउंट आबू वन्य जीव अभ्यारण्य में। तो ध्यान रखना, माउंट आबू जो वन्य जीव अभ्यारण्य है, यहाँ पर क्या है भाई, कौन सी वनस्पति पाई जाती है, डिकिल पटोरा आबू एंसिस नाम की क्या पाई जाती है, वनस्पति। भारत में सिर्फ ये वनस्पति यही मिलती है, इसके अलावा कहीं नहीं मिलती है। ध्यान रखना, इसी धारणा ये जो माउंट आबू है, ये माउंट आबू किसके लिए प्रसिद्ध है, जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है। कि जो जंगली मुर्गे मिलते हैं वो कहां मिलते हैं, माउंट आबू सिरोही में मिलते हैं। ये माउंट आबू वन्यजीव अभ्यारण्य धारणा ये
जामुन के वृक्षों के लिए भी प्रसिद्ध है। जामुन के क्या वृक्ष के लिए भी प्रसिद्ध है हमारा। आप देखो इसी झील पर ध्यान, मैंने बताया था ये सबसे ऊंची चट्टान है और यहीं पर इसी नक्की झील के पास में ही हमारे दिलवाड़ा के, किसके भाइयों, दिलवाड़ा के क्या हैं, जैन मंदिर हैं। दिलवाड़ा के क्या है दोस्तों, जैन मंदिर। और ये दिलवाड़ा के जो जैन मंदिर हैं और जैन समुदाय का ये क्या है, अद्भुत नजारा है। जैन समुदाय के लोग यहाँ पर दिलवाड़ा के जैन मंदिर में बड़े ही अद्भुत अंदाज में आते हैं, खूब लोग आते हैं यहाँ पर। और इसी झील के किनारे में बताया था राजस्थान की सबसे ऊंची क्या है, चोटी, जिसका नाम क्या है, गुरु शिखर। तो गुरु शिखर भी कहां पर है, यहीं पर है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 1722 या बोले तो 1727 भी। वो भी किस झील के पास में, ये थोड़ी पास में ही, कौन सी, गुरु शिखर, जिसे संतों का शिखर कहते हैं, संतों का शिखर कहते हैं और इसे हिंदू ओलंपस भी कहते हैं। ये झील जिस पठार पर बनी है वो पठार कौन सा है, उड़िया का पठार। किसका पठार, उड़िया का क्या है भाइयों, पठार है। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार उड़िया का पठार दोस्तों। तो देखो ये थी हमारी, और ये नक्की झील मैंने आपको पहले बता दी है, ये नक्की झील गरासिया जनजाति का क्या है, पवित्र स्थल है नक्की झील। और ये नक्की झील कैसी झील है, एक क्रेटर झील है। और नक्की झील नक्की झील बरसात के समय क्या हो जाती है दोस्तों, जम जाती है नक्की झील। नक्की झील की एक बार फिर से बात करते हैं दोस्तों। नक्की झील के किनारे देखो चट्टान कौन सी है, टॉल रॉक, मतलब कैसी है, मेंढक के समान। कौन सी है, नन रॉक, मतलब घूंघट निकाले हुए महिला के समान। नंदी रॉक मतलब बैल के समान। यहाँ पर कुछ गुफाएं हैं, हाथी गुफा, चंपा गुफा, राम गुफा, और एक है भर्तरी बाबा की गुफा। देखना ये जो झील है वो किस पठार पर बनी है, उड़िया के पठार पर। राजस्थान की सबसे ऊंची झील और सबसे गहरी झील भी है, और बरसात के समय यह झील दोस्तों जम भी जाती है। इसी के किनारे ध्यान में कौन सा पॉइंट है, सनसेट पॉइंट, हनीमून पॉइंट है। दिलवाड़ा के जैन मंदिर बने हुए हैं। कौन सी माता का मंदिर है, अरबदा माता का मंदिर है, जिसे राजस्थान की वैष्णो देवी कहते हैं। अचलगढ़ दुर्ग भी बना हुआ है, पास में ही माउंट आबू वन्य जीव अभ्यारण्य भी बना हुआ है। तो दोस्तों ये थी हमारी नक्की झील। आप इस वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करते रहे दोस्तों, और आगे मिलते हैं इसी सीरीज में। उससे पहले आपका एक ही कर्तव्य है कि हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करवाएं दोस्तों। नमस्कार, विदा लेता हूं आपसे, धन्यवाद।